हेलो बच्चों, कैसे हो? आज के इस वीडियो में आपके क्लास 10 मैथ के जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.1 ये देख सकते हो। प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में बता दूंगा ना कि, और एक चीज बताता हूं, तुमने ऐसी वीडियो अभी तक पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं देखी होगी जिस तरीके से, जिस ढंग से मैं समझाने वाला हूं, और इतना अच्छे समझा दूंगा कि ये वीडियो अगर तुम देख लेते हो या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट देखता है जो कि अभी जस्ट 9th से 10th में आया है और उसको बिल्कुल भी नहीं आता, 9th में उसमें कुछ भी नहीं पढ़ा, और वो ये अगर वीडियो देख लेगा तो उसको 1.1 तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, प्लस इसके जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो भाई बिना देरी किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इतना बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा ना। आपको क्या करना है, एक चीज मेरे साथ में एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है। जैसे मैं सारे क्वेश्चन बता के आपको हटूंगा वैसे ही आपको एक चीज करना है। वो एक चीज क्या होना चाहिए कि वो सारे क्वेश्चन फिर से आपको रिवाइज करने हैं, ताकि जितने क्वेश्चन बताया हूं वो क्वेश्चन बड़े अच्छे से देख पाए आप। और बाकी चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ऐसे ही 1.1, 1.2, 1.3 सारे चैप्टर्स के आपको मिलते रहेंगे। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है अब आप देख कर बताओ। निम्नलिखित संख्याओं को, यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलो इसको व्यक्त करते हैं। सबसे पहला अपना यहां पे है 140। सबसे पहला यहां पे क्या है, देखो इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये 140 वाला है क्वेश्चन, तो ठीक है। अब इसको मैं करता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, इस क्वेश्चन को हल करता हूं। तो सबसे पहले थोड़ा फोन साइड में रखता हूं, देखो ठीक है। तो ये है 140, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 140, इसका हम ले लेंगे एलसीएम। इसका जब हम आप इस तरीके से कुछ करोगे, गुणनखंड करोगे, तो ये हो जाएगा 2 से कितनी बार जाएगा, 7 बार, 2 7 14, और यहाँ पे 0 लग जाएगा। ऐसे ही होगा ना, ये आप पढ़े होगे, करना बहुत ही ईजी है, आपने पढ़ा होगा मुझे पता है। उसके बाद फिर यहाँ से करो 2 से 2 तिहाई 6, 2 5 10, 35 आ गया। अब भाई 35 किससे कटेगा, किस नंबर से कटेगा? 35 कटेगा 5 से, 5 से कर दोगे 5 7 35, फिर यहाँ पे 7 से काट दोगे, 7 1 9 7। अब इसका इस तरीके से लिखो, कैसे व्यक्त करना है, ठीक है। जैसे व्यक्त करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे 2 जो है 2 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे यहाँ पे 5 और 7 है, तो 5 गुणे 7। अब आपको पता है कि 2 और 2 यहाँ पे 2 बारी है, 2 बारी है, तो क्या करोगे, 2 और 2 को स्क्वायर में कर दोगे। 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, बस हो गया आंसर। सिंपल, देखो इतना इजी था भाई, ये आंसर हो गया। बस ऐसे ही चुटकियों में सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो देखो ये इस तरीके से हो गया। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 156। अगर मैं आपको ये दूं तो क्या आप खुद से नहीं कर लोगे? कर लोगे ना। तो जस्ट 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, कॉपी पेन लो, बैठ जाओ और मेरे साथ साथ करो। देखो इससे क्या होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस होती चलेगी। जितना ज्यादा तुम मेरे साथ साथ चीजें करोगे उतनी ज्यादा तो रहे प्रैक्टिस होगी। तो आ जाओ यहाँ पे 156 है, तो 156 को हम करते हैं, 156 यहाँ पे लिखेंगे, इसको इस रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये कटेगा 2 7 14, 2 8 16, 78 हो गया। फिर 2 करेंगे, 2 3 6, और उसके बाद यहाँ पे एक हासिल बचा, 18 में हो जाएगा। 2 कितनी बार जाएगा, 2 9 18, 39 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से काट दो, 3 1 9 3, 3 3 9। अब जो 13 बचा है, 13 किसी से भी नहीं कटेगा, सिर्फ एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा। तो ये किससे कटेगा, 13 खुद से कट जाएगा, 13 से काट दो, 13 1 9 13। इस तरीके से आ गया। अब इसको पहले तो गुणनफल के रूप में लिख लोगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, इस तरीके से कर देंगे। जैसे ही भैया इतना करोगे, इतना करने के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक चीज ये करना है ना, आ जाओ यहाँ पे 2 गुणे 2 है, तो ऐसे कर दो 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। यही हो गया इसका आंसर, यही इसका आंसर होगा। देखो कितना इजी तरीके से, कितना इजी ढंग से आपको समझा रहा हूं, और आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आप चीजों पे टाइम दोगे भाई, कुछ भी कठिन नहीं है। जितने क्वेश्चन है सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है। बस आपको समय देने की जरूरत है, कॉपी पेन लेकर बैठने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। जब इतना कुछ कर लोगे ना, तुम्हें लगेगा कि वाह मैंने क्या सीखा है। तो देखो अब आ जाओ, ये है तीसरा क्वेश्चन 38 25 है, तो इसको भी सेम ऐसे करोगे 38 25,
तो देखो जिसके लास्ट में 2 होगा, 0 होगा या फिर सम संख्या होंगी वह 2 से कटेगा। लेकिन यहाँ पे तो 5 है, 5 क्या है, विषम संख्या है, तो ये नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं, ये 3 से कटेगा, 5 2, ऐसे देखो डायरेक्ट 5 2 7 7 3 10 10 8 18, 18 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा भाई, 18 कटेगा तो ये 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे कर दो 3 इकन्नम 3 3 दूनी 6, यहाँ 22 बता 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, 1275 आ गया। अब ये 1275 किससे कटेगा, तो ये कटेगा 7 3 10 5 15, अभी भी 3 से कटेगा, 3 से काटो, 3 कितना होगा, 3 चौक 12, तो यहाँ पे कहेंगे 3 चौक 12, 3 दूनी 6 3 पचे 15, फिर आ गया 5 2 7 7 4 11। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा, 3 के बाद 4 से कटेगा, सम संख्या नहीं है, 4 से भी नहीं कटेगा। क्या ये 5 से कटेगा, आ जाओ देखते हैं 5 से कटेगा नहीं। यहाँ देखो 5 5 8 40 पचम 25 आ गया 85, फिर 5 से काटो, 5 इकन्नम 5 5 सते कितना होगा, 5 सते 35, तो ये आ जाएगा 17। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 17। अब 17 खुद से ही कटेगा, इसलिए लिख दो 17 इकन्नम 17। अब इसको जरा इधर लिख लेते हैं, इस साइड लिख लेते हैं, अब आपको समझ में आएगा। देखो कैसे करना है, बिल्कुल इजी ढंग से, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 इतना लिखेंगे। अब जो संख्याएं 2 बारी है उसको क्या करेंगे, जैसे 3 है 2 बार तो लिखोगे 3 का स्क्वायर, फिर गुणे 5 है 2 बार तो लिखोगे 5 का स्क्वायर, गुणे 7 ऐसे करना है, 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17। तो यहाँ पे देखो ये 17 रहेगा, ये यहाँ पे था ना 17, तो ये आ जाएगा 17, यहाँ पे 17, बस सिंपल ऐसे होगा। अब अच्छा आगे क्वेश्चन पे बढ़े क्या, आगे बताता हूँ आपको कैसे होगा, बस वीडियो को देखते जाना। और स्टूडेंट्स एक चीज भाई, और जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह है ना यार, उनके पास वीडियो को शेयर जरूर से करना, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए करता हूं यार, पूरा दिन रात लगे रहते हैं आपको पढ़ाने में, दिन रात लगे रहते हैं आपकी चीजें करवाने में, तो भाई इतना तो यार फर्ज बनता है आप लोग का कि आप लोग एक शेयर कर सको। और हाँ, आपका जो एक चीज है, वीडियो को लाइक करो यार, पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो। मैं जो लाइक का टारगेट रख रहा हूं वो टारगेट कितना रख दूं, आप बताओ कितना करवा सकते हो। आप तो कहोगे भैया आपके लिए तो लाखों लाइक करवा दे, लाखों नहीं, शुरुआत की वीडियो पहली वीडियो है, 1500 लाइक का टारगेट रखता हूं, आप सभी लोग 1500 लाइक इस वीडियो पर करवा देना। अब देखना मुझे ये है कि क्या आप लोग 1500 लाइक करवाओगे, देखते हैं भाई 1500 लाइक करवाओगे। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, सब लोग अगर एक एक लाइक भी कर दोगे तो भाई हो जाएगा 1500 लाइक, उससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। मैं 1.2 बहुत जल्दी कवर करूंगा, 1.3 1.4 जितने सारे चैप्टर्स है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सब कुछ कवर कर दूंगा। और अब से डेली वीडियोस आने वाली, अच्छे से लगे रहना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब 5005 है तो 5005 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से 5005 हमने लिखा। अब देखो किससे किससे कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, हाँ 5 से कटेगा, 5 5 इकन्नम 5 और 0 0 1, अच्छा 1001 आ गया। तो अब क्या ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, किससे कटेगा ये। अच्छा चलो मैं कुछ संख्याओं से और इसको करके देखते हैं कि ये और किससे कटेगा। मुझे तो नहीं लगता है और किसी से कटने वाला है। क्या 7 से कटेगा, 7 अगर करेंगे तो 7, देखो कैसे आप अंदाज होगे, ऐसे करोगे 7 से फिर 1001, तो क्या कटेगा, 7 इकन्नम 7 और यहाँ पे आ जाएगा 3 0 7 14 7 कितनी कैसे 7 चौक 28 तो 1, चलो 143, 7 से कटेगा तो ये 7 से कटेगा तो ये आ जाएगा 143। अब ये 143 क्या है भैया, दिमाग में चल रहा होगा ना कुछ, 143 क्या है। बाकी चलो उस पर ध्यान ना दो, पहले आगे बढ़ते हैं। क्या है अब यहाँ पे 143 बच गया। कहोगे भाई ये 143 किससे कटेगा, किससे कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 13 से कटेगा, यहाँ से 13 से कटेगा, 13 इकन्नम 13, फिर 1 हासिल किया, 13 इकन्नम 13, इतना आ गया। फिर ये 11 से कटेगा 1। अब अच्छा कुछ बच्चों के मन में होगा भैया आपने तो क्या किया, 13 इधर लिख दिया, 11 नीचे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 13 यहाँ लिख देते, चाहे 11 यहाँ लिख देते, भाई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है, ऊपर नीचे आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कैसे करना है, इसको इस रूप में व्यक्त करना है, तो ऐसे करोगे 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 11, ये ऐसे व्यक्त हो जाएगा। टोटली इस तरीके से आपको करना है, कुल मिला के ऐसे करना है, ठीक। अब आओ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है 5वां नंबर 74 29 को भी सेम ऐसे करना है। 74 29 इसको भी सेम इसी प्रकार से करना है। तो आ जाओ इसको करते हैं इस तरीके से। सबसे पहले इसको 3 से काटने की कोशिश करेंगे। 7 दूना 2 18 उसके 19 20 21 22 ना 3 से भी नहीं जाएगा। 4 से जाएगा नहीं जाएगा। 5 से भी जाएगा नहीं जाएगा। 6 7 7 से देखते 7 कम 7 7 चौकटा 7 55 7 6 42 7 से भी नहीं जाएगा। 8 से जाएगा क्या तो 8 से भी नहीं जाएगा। 9 से नहीं। 10 से 11 11 से करके देखते हैं। 11 से 74 29 11 से करके देखते हैं। 11 छंग 66 11 छंग 66। अब कितना बचा 4 4 8 8 2 11 7 77 77 में इधर 5 नहीं 11 से भी नहीं घटेगा। अब आ जाओ और किसी से करके देखते हैं। 12 13 13 से करके देखें क्या 13 निकन्नम 13 14 15 16 17 4 बचा 44 13 24 13 13 चौका 23 24 33 39 39 बचा और यहाँ 44 था मतलब 5 2 52 छक्का 52 नहीं 13 से भी नहीं कट रहा है। ये किससे कटेगा अच्छा 17 से एक बार करके देखते हैं। 17 से करके देखते हैं इसको। आपको इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा किससे कटने वाला है। आ जाओ इसको करते हैं हम इससे करते हैं ना 17 से 17 चौका 68 ठीक है। अब यहाँ पे 62 बस 68 17 चौका 68 ठीक है चौका 68 है और यहाँ पे बचा था 6 62। अच्छा 1 सेकंड यार ये ना थोड़ा रुक जाओ फिर से मैं करता हूँ। 74 29 अब देखो बढ़िया से इसको करते हैं हम अपन 13 से करते हैं 17 से 17 चौका 68 ठीक है 17 चौका 68। अब हासिल बचा 6 उसके बाद जैसे ही 6 आएगा 2 62 हो गया। 77 51 3 51 में मतलब 5 और यहाँ पे 51 था तो इसमें घटा देंगे अगर 51 तो ये बचेगा 11 17 7 119 ठीक। अब कटाना ऐसे है थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। जब जो ज़्यादा संख्या से कट रहे उसको तो आपको बार बार जांच करना पड़ेगा ना तो ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद अब फिर करते हैं इसको 17 34 17 इसमें देखते क्या है फिर 17 से कटेगा तो 437 है ना 17 दूनी 34 तो आ जाओ यहाँ पे एक आएगा। अच्छा ये इधर जाएगी हासिल तो एक नहीं आएगा यहाँ पे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हो जाएगा 13 13 में 4 गए 19 यहाँ पे 9 आएगा 7 नहीं इससे भी नहीं कटेगा। तो अच्छा एक इससे कटेगा 17 के बाद इसको काट के देखते 19 से 19 दूनी 38 19 दूनी 38 हो जाएगा। अब हासिल बचेगा 5 19 3 57 हाँ ठीक है 19 से कटेगा 19 दूना 38 19 3 57 अब कटेगा भी 23 से। देखिए ये कितना टाइम ले गया है ये कितना टाइम ले गया 17 19 और 23 यहाँ पे जाके खत्म हुआ। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो आपके टाइम में ज़्यादा लेंगे तो उनको एकदम समझ के रखना है कि कहीं भी ऐसी संख्या है 17 19 23 इससे काटना है। अब ये बनेगा किस तरीके से आ जाओ इसको दिखाता हूँ किस तरीके से बनने वाला है किस तरीके से बनने वाला है। तो ये ऐसे बनेगा 17 19 23 बस सिंपल से इतना कर दोगे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अब ये भैया सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या चीज़ इसमें करनी है कैसे करनी है तो चलो इसको समझ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। आपको ज्ञात करना है कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है ये आपको ज्ञात करना है। तो क्या हम इसको ज्ञात कर सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। अब दिखाता हूँ कैसे ज्ञात करेंगे। भाई इतना पसीना होने लगता है ना पढ़ाते पढ़ाते बट फिर भी आप लोगों के लिए मैं क्लासेस लेता हूँ और एक बार देख लेता हूँ कि समय कितना हुआ। भाई समय कहाँ गया इसमें। चलो 13-14 मिनट हो गए लगभग। तो सेकंड नंबर देखते हैं कैसे होगा ये किस प्रकार से होगा। इसमें सबसे पहले कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF और LCM ज्ञात करना तथा इसकी जांच करने की दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि A गुणे B बराबर कह रहा है HCF गुणे LCM
ये होता है, ये चीज ज्ञात करना है कि HCF और LCM इसके बराबर होता है। तो आ जाओ इसका ज्ञात करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 26 और 91 का। सबसे पहले 26 का आप कर दोगे गुणनखंड, तो इससे निकलेगा 2 91 2 2 तिहाई 6 13 1 ऐसे निकलेगा। और 91 का 7 91 7 7 तिहाई 21 13 1 ऐसे आ गया। तो अब देखो एक चीज आपको ये लिखना है, 26 बराबर और 91 बराबर क्या हो जाएगा, 26 बराबर 2 गुणे 13, 91 बराबर 7 गुणे 13। अब आपको इसका एलसीएम निकाल लेना है और एचसीएफ निकाल लेना है। आ जाओ इसको भी कर देते हैं। तो एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे कम है, तो कम इसमें ढूंढना है। एलसीएम में मतलब इनका गुणा करना है आपस में, ठीक है। और एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन 13 है तो 13 कर दो। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर तो 2 है ही, 7 है ही, और 13 एक बार रहेगा। तो आ जाओ इसको भी कर देते हैं। ये हो जाएगा 13 7 91 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 2 9 2 18 182। अब देखो एलसीएम 182 मिल गया, एचसीएफ 13 मिल गया। और जो क्वेश्चन में कहा था कि ज्ञात करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ बराबर गुणे एलसीएम के होता है, तो आ जाओ इसको हम जांच कर लेते हैं कि क्या ये होता है या नहीं होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 29 है, 26 और 91 का गुणनफल किसके बराबर होता है, और एलसीएम गुणे एचसीएफ के 182 और 13 के होता है, 182 गुणे 13 इसके बराबर होता है। तो अब इसका गुणा करके आपको ज्ञात करना है कि क्या यह इसके बराबर होता है, क्या यह इसके बराबर होता है, ये आपको ज्ञात करना है। तो आ जाओ इसको हम ज्ञात कर लेते हैं कि क्या ये इसके बराबर होता है। सबसे पहले 26 और 91 में गुणा कर दो आप, और 182 और 13 में गुणा कर दो, आपको मिल जाएगा कि क्या इसके बराबर है। अच्छा आ जाओ मैं इसमें डायरेक्ट आपको गुणा करता हूँ, क्योंकि यार देखो अभी इसमें करने बैठूंगा ना बहुत टाइम जाएगा, और मैं आपका इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। जो समय है उसमें आप चीजें पढ़ लो। ये तो गुणा करने का है, तो गुणा करके मैं आपको बता देता हूँ। चलो कितने में कह रहा है, 26 और 91 गुणा करेंगे, 26 और 91 गुणा करने पे आ रहा है 2366 आ रहा है। देखो 2366 आ रहा है, और 182 और 13 में भी गुणा करो, अगर इतना आ रहा है तो ये सही होगा। आ जाओ करते 182 और 13 में। इसमें देखो 2366 आ रहा है, इसमें भी 2366 आ रहा है, दिख गया आपको इतना आ रहा है, तो इसमें भी 2366। तो बस ये सही है, ऐसे ये वाला बिल्कुल सही होगा। इसी तरीके सिंपल से करना, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इतना सिंपल ढंग से आपको बता रहा हूं ना कि एकदम बढ़िया से आपको समझ में ही आ जाएगा। और बाकी आप लोग कहाँ से यार, किस जगह से वीडियो देख रहे हो, यूपी में कहाँ से हो या फिर बिहार से हो तो कहाँ से हो, थोड़ा इसको मुझे बताना किस जिले से देख रहे हो। अब इसमें सेम है 550 और 92। सबसे पहले 550 का कर देते हैं, इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, और यहाँ पे 10 2 15 275 आया, ठीक है। उसके अब इसका एचसीएफ और एलसीएम आप कैसे निकालोगे, किस तरीके से निकालोगे वो समझ लो। तो यहाँ पे देखो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 12 15 और 21, ठीक है। तो 12 को हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, और यहाँ पे 15 हो जाएगा 3 गुणे 5, इसमें हो जाएगा 3 गुणे 7। तो इसमें कॉमन क्या है, ये है जो कि एचसीएफ में है। एचसीएफ में 3 कॉमन रहेगा, तो यहाँ पे लिख दोगे 3। एलसीएम में 2 गुणे 2, ऐसे लिखो 2 गुणे 2 गुणे, यहाँ पे जो कॉमन है इसको भी लिखोगे 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 गुणे 5 गुणे 7। तो कितना इजी है क्वेश्चन, देखो 2 दूनी 4 गुणे 5 तिहाई 15, और उसके बाद 7। अब इसको फिर से कर लो, 15 चौका 60, उसके बाद फिर 7। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 0 7 6 42, 420। 420 में मत फंसना भाई, देख रहे हो यहाँ पे इसका है चालू है। तो देखो इसको पहले इस फॉर्म में हम लिख लेंगे, 12 बराबर और 15 और 21। ये कैसे होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर 3
गुणे 5 और फिर है 3 गुणे 7। अब आ जाओ, इसको ऐसे कुछ इस प्रकार से रहेगा और ये 2 5 7 ऐसे रहेगा ही। तो इसका हमको HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो यहाँ पे 2 गुणे 2, इसमें तो है नहीं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, 3 है इसका कॉमन फैक्टर, तो लिख देंगे 3। और अब देखो HCF निकल गया, अब हमको LCM निकालना है। LCM कैसे निकालोगे उसको भी देख लो। LCM निकालने के लिए 2 गुणे 2, तो ऐसे लिखो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 गुणे 5 गुणे 7 ऐसे हो जाएगा। तो आ जाओ इसको, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 7, 7 छंग 42 और लास्ट में 0 था 0, 420 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब आ जाओ आगे। आगे है अपना 15 नंबर क्वेश्चन। और भाई एक चीज बता दूं, अगर तुम्हें पूरा PDF नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो सिंपल सा है, तुम्हें क्या करना होगा, चले जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पर जाने के बाद मोबाइल पर स्कूल ऐप, जो ऐप है अपना, क्या है, मोबाइल पर स्कूल सर्च करना सब लोग, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी। मोबाइल पर स्कूल, ये ऐप आप सभी डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो अपना क्रैश कोर्स है 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए, पूरा बेसिक्स लेके एडवांस तक इतना बेहतरीन ढंग से उसमें पढ़ाया हूँ ना। और उसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, PDF मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। और एक चीज भाई, सबसे कम प्राइस में, तुम कोचिंग वगैरह में जाके 500-500 रुपए, 700-700 रुपए हर महीने देखते हो, लेकिन ऑनलाइन पे अगर तुम 500 रुपए पूरे साल का दे दोगे ना, सारा कुछ एकदम चुटकियों में कवर हो जाएगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 17, 23 और 29 का। ये तो बहुत इजी है भाई। 17 का सबसे पहले निकालोगे तो 17 खुद से ही कटता है, तो 1 आ जाएगा, 1 यहाँ पे। और 23 तो जो है वह भी खुद से ही कटता है, तो 23 इकन्नम 23, फिर 1 इकन्नम 1। फिर 29 भी जो है वो भी खुद से कटता है, तो आ जाओ 29 इकन्नम 29, फिर 1 इकन्नम 1। इतना हो गया। इतना होने के बाद 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 गुणे 1 भी लिख सकते हैं ना, 1 भी हम लिखेंगे। फिर 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 गुणे 1। 29 को क्या लिख सकते हैं, 29 गुणे 1, इतना लिख सकते हैं। अब इसमें आपको HCF निकालना है और LCM निकालना है। आ जाओ भाई, आपको बताता हूं कैसे निकलेगा HCF और LCM। सबसे पहले HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हाईएस्ट क्या है, कॉमन, हाईएस्ट कॉमन क्या है, 1 जो है ये कॉमन है, तो इसको लिख दो यहाँ पे 1। और LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें क्या है, 17 23 29 ये है, और लास्ट में 1 है। 17 गुणे 23 गुणे 29 और लास्ट में 1 रहेगा। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई इसको मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर खोलता हूं अपने फोन में और यहाँ पे सॉल्व करता हूं। एक एक अभी कैलकुलेशन आपको बताने बैठूंगा ना, तो भाई इतना समय तो वहां चला जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि इतना समय जाए आप सभी का, है ना। इतना समय नहीं जाना चाहिए, जितना कुछ आपको बता रहा हूँ इतना बस अच्छे समझ जाओगे, और समय ना जाए वो ज्यादा से, नहीं तो कैलकुलेशन करूंगा 5 मिनट 10 मिनट उसमें ही जाएगा। आ जाओ 17 गुणे 23 गुणे 29, तो ये आ जाएगा 11,339, 11,339, ये हो जाएगा इसका सिंपल सा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा सिंपल सा इसका LCM। आ जाओ आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे जो अपना क्वेश्चन है 8 गुणे 9 गुणे 25, तो ये कैसे होगा, सबसे पहले 8 के गुणनखंड यहाँ पे कर लेते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 इकन्नम 2, ऐसे हो जाएगा। फिर है 9, 9 का कर लेते हैं, 3 त्रिक्का 9, 3 इकन्नम 3। उसके बाद 25 का कर लेते हैं, 5 25, 5 इकन्नम 5। तो देखो सिंपल सा ऐसे हो गया। अब हमको क्या चीज करना है भाई, अब क्या चीज करना है, आओ इसको बताता हूं। अब जो है सबसे पहले 8, फिर 9 और 25 को ऐसे रूप में व्यक्त करोगे कि 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये है 3 गुणे 3, और यहाँ पे है 5 गुणे 5। क्या आपको यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, तो आप कहोगे नहीं भैया हमको इसमें कुछ तो कॉमन दिख ही नहीं रहा है, कुछ मिलता जुलता हमको तो दिख ही नहीं रहा है। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सिर्फ 1, जो 1 है यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद इसको हम कर देते हैं LCM। LCM कहेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2,
ठीक है, फिर 3 गुणे 3 और फिर है 5 गुणे 5। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा, तो देखो 5 दूनी 10, ये भी हो जाएगा 5 दूनी 10 और उसके बाद 3 दूनी 6 और यहाँ 3, तो आ जाओ 10 गुणे 10, 3 दूनी 6 गुणे 3। अब इसको सॉल्व कर लो, 10 दहम्मा हो जाएगा 100। कैलकुलेशन आपको आसान करनी होगी, 6 18, तो ये जो हो जाएगा 18 और डबल जीरो लगा दो तो 1800 हो जाएगा इसका आंसर। इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 1800। समझ में आ रहा है ना? कुछ कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो कि भैया इस चीज़ में मुझे दिक्कत आ रही है, इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, कुछ भी बाई प्रॉब्लम आए, कहीं पे इतनी सी भी दिक्कत हो ना, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। और मोबाइल पर स्कूल ऐप जरूर से डाउनलोड कर लेना। अगर आप लोग अभी बैच, अगर आपके पास अभी बैच लेने के पैसे नहीं है तो भाई क्या करो, ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको फ्री में भी मिल जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको पता लगेगा। और आगे देखते हैं। अब जो अपना क्वेश्चन है चौथा नंबर, HCF दिया है 303 और 306 और 605 बराबर 9 और LCM दिया है 306 और 357 का ज्ञात करना है। आ जाओ, बहुत ईजी है, इसको करते हैं। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वही लगेगा फॉर्मूला, HCF गुणे LCM बराबर A इंटू बी हो जाएगा। तो इसका HCF कितना दिया है, 9 दिया है, LCM हमको नहीं पता, यही हमें ज्ञात करना है। A इंटू बी, संख्याएं क्या दी हैं, संख्याएं दी हैं 306 और 657। बस इसको सॉल्व कर दो। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये जो 9 इधर गुणा में है, अगर इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, बदलेगा ना, बिल्कुल भाग में बदलेगा। अब आ जाओ यहाँ पे कैसे करेंगे, तो जो क्वेश्चन मार्क है इसको हम मान लेते हैं एक्स मान लो, या तो इसको बस ऐसे लिख दो LCM, क्योंकि LCM ही तो हमें ज्ञात करना है ना। तो ये हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे, यहाँ पे 9 है तो 9 लिख दो। फिर LCM में क्या करोगे, यहाँ पे 9 से काटोगे इसको, सबसे पहले इसको काट देंगे, 9 का 9 9 3 27 और 3 9 चौक 36, मतलब 34 गुणे 657 आ जाएगा, 34 गुणे 657। बस इसको कैलकुलेट कर लेना है। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 34 गुणे 657, आ जाओ 657, ये आ रहा है 34 गुणे 657 कितना आ रहा है भैया, 22,033 8, 22,33 8, आ जाओ 22,338। बस इतना सिंपल था, ये हो गया इसका एलसीएम। देखो कितना आसान तरीके से आपको यहाँ पे ये भी समझा दिया, इसका भी आंसर मिल गया। और एक चीज़ आप लोग मुझे बताना जरूर से कमेंट बॉक्स में कि भैया आप लोग कहाँ से हो, कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, किस जगह से देख रहे हो, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ यहाँ से आप सभी अपना प्यार दे रहे हो। और जो लाइक का टारगेट बताया हूँ भाई, कितना लाइक, 1500 लाइक, आपको चाहे हथौड़ा मार दो आप लाइक पे, लेकिन हाँ लाइक जरूर से हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आगे है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n पर 0 समाप्त हो सकता है। कह रहा है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या आपको समझना पड़ेगा। n जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 2 3 4 5 6 डैश डैश ऐसे करके ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब ये नेचुरल नंबर होते हैं, इसमें कह रहा है कि आपको जांच करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n बराबर 0 पर समाप्त हो सकता है। तो आओ इसको ज्ञात करते हैं, क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम 6 की पावर कितना रख दे कि लास्ट में उसका इकाई अंक 0 हो। कैसे 0 हो, जैसे मान लो यहाँ पे 100 लिखा है तो इसके लास्ट में 0 आ रहा है, 90 लिखा है तो लास्ट में 0 आ रहा है, मतलब आए कुछ भी संख्या बस उसके लास्ट में 0 आना चाहिए। तो 6 की पावर अगर 1 रखोगे तो आएगा 6, 6 की पावर अगर 2 रखोगे तो आएगा 6 छंग 36, फिर 6 की पावर 3 रखोगे तो आएगा 6 छंग 36, फिर 36 गुणे 6 करना पड़ेगा। मतलब लास्ट में 0 आ ही नहीं रहा है, लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। 0 कब तक नहीं आ रहा है, जब तक हम 10 ना रखें। जैसे 6 की पावर अगर 10 रख देंगे तब लास्ट में 0 आएगा, 6 की पावर हम 10 रखेंगे तब लास्ट में 0 आएगा। लेकिन अब आ जाओ यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखना है कि अगर हम इसी 10 का फैक्टर कर देंगे तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, है ना। 2 गुणे 5 के रूप में हम नहीं, मतलब एक सेकंड मैं यहाँ पे थोड़ा गलत आपको बताया। मतलब 10 की पावर अगर कुछ रखोगे
तब ये होगा 10 की पावर के लिए होगा। और 10 की पावर को हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? 2 गुणे 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब इसको हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? देखो 6 जो है, 6 को अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 ऐसे होगा, है ना, 2 गुणे 3 होगा। और लेकिन जो 10 है, 10 कैसे होता है? 2 गुणे 5 के रूप में व्यक्त होता है। अतः आप देखोगे 2 तो आपको मिल जा रहा है, 2 सेम है, लेकिन जो 5 है इसमें नहीं मिल रहा है। और जब तक 2 गुणे 5 नहीं होगा, कहीं भी किसी भी चीज का आप फैक्टर करोगे, कोई भी संख्या दी हो, अगर उसमें 2 गुणे 5 नहीं आ रहा है, 5 और 2 नहीं आ रहा, तो आप एक चीज ये समझ लो मेरे भाई कि अगर इतना नहीं आ रहा है तो ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। अतः इसमें 6 दिया है तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ऐसे आपको मैं कंसेप्ट समझा दिया, पूरा लिखा लिखा नहीं बता रहा हूं, सिर्फ पढ़ नहीं रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, वह भी बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आओ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं? आपको बताना है भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए। ठीक है, मतलब 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी तीसरी संख्या से भी कटनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं। सबसे पहले ये इक्वेशन लिखते हैं, 7 गुणे 11 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है। अब इसमें 13 को हम कॉमन ले लेंगे, 13 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 11 सत्ते मतलब 7 गुणे 11 प्लस यहाँ 13 कॉमन है, यहाँ पे 1 बचेगा तो यहाँ पे फिर 13 और ये 7 11 77 प्लस 1 77 1 78 13 गुणे 78 हो जाएगा, 13 गुणे 78 हो गया। इसमें कर लेते हैं हम इसको, आ जाओ 13 गुणे 78 हुआ। अब आप क्या इसको लिख सकते हो? 13 गुणे 78 को आप क्या लिख सकते हो? 78 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और 9, ऐसे लिख सकते हैं ना, इस तरीके से। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमें परिभाषा से याद है कि अगर किसी संख्या का 2 या 2 से अधिक गुणनफल है, गुणनखंड है, तो वो क्या होगा? भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या। मतलब ये यहाँ पे देखो 1 है, 2 है और 3 भी है, तो इसलिए होगा। इसको भी सेम इसी तरीके से करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये है। तो आ जाओ 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 1 प्लस 5। अब क्या करेंगे? 5 हम दोनों में कॉमन ले लेंगे, 5 यहाँ पे भी है 5 यहाँ पे भी है, तो 5 को हम लेंगे कॉमन। अब बचेगा 7 गुणे 6, फिर यहाँ पे हो जाएगा गुणे 4 3 2 1 और उसके बाद प्लस 1, क्योंकि यहाँ से 5 हमने ले लिया, 1 बचा। अब आ जाओ इसको करो तो 5, फिर यहाँ पे 7 का नाम 7, 6 दूनी 12, 4 तियां 12, तो 7 गुणे 6 दूनी 12 गुणे 4 तिहाई 12 और फिर प्लस 1। इसको सॉल्व कर लो तो 5, फिर ब्रैकेट में 12 पर हम 144 और यहाँ पे 7 गुणे 144 हो गया। और इसको फिर सॉल्व कर लो तो 5, फिर ब्रैकेट में 7 चौका 28 की 8 हासिल 2, 7 चौका 28 29 30 0 हासिल 3, 7 का 7 3 10 1008 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 1008 प्लस 1 है ही, आगे प्लस 1 है ही, मतलब 5 गुणे 1008 में 1 जोड़ेंगे 1009 हो जाएगा और 1009 को ऐसे हम लिख देंगे। तो अब देखो, और यहाँ पे गुणे 1 भी कर दो, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। ये भी देखो इस तरीके से हो गया। तो ये हमको यही जांच करना था, दोनों ही हम जांच कर दे, एकदम प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। और कहीं पर भी अगर कुछ पॉइंट, एक भी पॉइंट आपको ना समझ में आया हो ना, तो जरूर पूछना भाई, अगर कुछ ना समझ में आया हो तो, है ना। वैसे समझ में आया होगा अगर पढ़ रहे होगे, इतना तो आना चाहिए भाई। कोई नहीं, दोबारा पूछ लोगे कमेंट बॉक्स में तो मैं बता दूंगा, चिंता ना करो। आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं।
मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आ जाओ इसको अच्छे से डिफाइन करता हूं। किसी खेल का मैदान है, ये देखो इस तरीके से एक खेल का मैदान है, इसके चारों एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। आ जाओ लिस्ट से, जो सोनिया है, सोनिया कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। और इसी मैदान का एक चक्कर लगाए रवि को, जो रवि को लग रहा समय, रवि को कितना समय लगेगा? रवि को लगेगा 12 मिनट। रवि को लग रहा है 12 मिनट। तो कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पे समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, कितने समय बाद ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। तो आ जाओ इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। 18 का फैक्टर 2 9 18, फिर इसका 3 3 9, 3 9 3, ठीक है। और उसके बाद रवि का अगर देखें तो रवि है भैया 12 पे, 2 6 12, 2 तिहाई 6, 3 9 3। आ जाओ, और अगर डायरेक्ट ऐसे आप करना चाहो तो एक और है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इस चीज़ से भी आप निकाल सकते हो कि दूरी कितनी चाल है। बाकी सिंपल सा अगर आप मेथड देखो तो ऐसे कर दोगे, ये सबसे बेस्ट मेथड है। तो अब आ जाओ इसका HCF और LCM ज्ञात कर लेते हैं। HCF और सब सिर्फ HCF ही मुझे लगता है, इसमें तो HCF ही याद करना है। HCF जो कि हो जाएगा 2 यहाँ पे भी कॉमन है, 2 यहाँ पे भी कॉमन है, इसको लिख दो 2 गुणे 3 कॉमन है यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 लिख दो, मतलब 6 मिनट टोटल जो हो जाएगा 6 मिनट। ये हो जाएगा इसका 6 मिनट बाद वो एक जगह पे मिल जाएंगे। 6 मिनट बाद मतलब अगर क्या था, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब सोनिया इधर से चल रही है, रवि इधर चल रहा है, दोनों आपस में चलेंगे तो 6 मिनट बाद मिल जाएंगे। तो भाई देखो कितना ही आसान तरीके से आपका पूरा 1.1 खत्म हो गया। और एक चीज यार, अगर आप चाहते हो कि भैया ऐसा करो 1.1 तो बता दिया, पूरा मुझे समझ में आ गया, 1.2 भी मुझे बता दो, तो इस वीडियो पर कम से कम 50 कमेंट तो कर ही देना कि भैया 1.1 बता दिए, 1.2 बता दो। और इसमें कहीं पर भी अगर कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में और बताना, वीडियो को लाइक करना। प्ले स्टोर पे जाके कौन सा ऐप बताया था, मोबाइल पर स्कूल, ये ऐप आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करते ही वहां पे आपको बैच दिखेगा, बैच ले लेना और अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। 2027 का जो बोर्ड एग्जाम है आपका एकदम बेस्ट जाना चाहिए। चलो दोस्तों, मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।